100 से 500 के बीच पूर्णांकों की संख्या जो 6 और 8 दोनों से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। तो 6 और 8 दोनों से कटने का मतलब है विद्यार्थी जी 6 और 8 का एलसीएम, जल्दी बोलिएगा, 24 से है ना। तो 524 से कटने वाली टोटल राशियां होती है 20। 500 में 24 से भाग दीजिए, 20 बार लगेगा। लेकिन 100 के आगे तो 100 तक हो जाता है, 24 से 4 वो घट जाएगा, तो 20 में 4 घट जाएगा, अर्थात आंसर कितना हो जाएगा। 500 तक होता है 20, लेकिन 100 से गिनना है तो 100 से पहले वाले को घटा देंगे ना, तो 100 में 24 से भाग देंगे, 24 4 96, 4 वो घट जाएगा। कंसेप्ट क्लियर। इतना अच्छा अंकों की संख्या जो 3 7 13 से विभक्त है। 3 7 और 13 से विभक्त होने का मतलब विद्यार्थी जी 3 7 और 13 का एलसीएम, 3 7 और 13 का एलसीएम, जल्दी देखिएगा 231। एलसीएम कोई सब अभाज्य संख्या है तो एलसीएम तीनों को गुना हो जाएगा। जल्दी कितना हो जाएगा? हाँ हाँ गुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना आया? 273 ना, 273 सही है। अब ध्यान दीजिए 273 से कटना चाहिए कितना? 2249 एक्स वाई। एक्स वाई की जगह आप लोग अपनी मर्जी से बड़ी संख्या रख लीजिए। अब क्यों बड़ी से बड़ी संख्या रख रहे हैं, जवाब दे देते हैं हम आप लोगों को। पहले आप लोग 273 से भाग दीजिए। कितना से भाग देना है? 273 से। चलिए 273 से विद्यार्थी जी मेरे ख्याल से 9 बार में लगेंगे। कितने बार में लगेगा? 9 बार में। 8 बार, 9 दूनी 18, 9 7 63, हाँ 8 बार लगेगा। मैंने कहा 9 बार नहीं, 8 बार। कितनी बार लग जाएगा? 8 बार। 8 से 24 के 4 बाकी 2, 8 से 56, 2 58 के 8 बाकी 5, 8 दूनी 16, 5 21। सही है विद्यार्थी जी। 9 में से 4 गया 5, यहाँ देखिएगा 14 में से 8 गया 6 जी, सही है। और उतर जाएगा एगो 9, है ना। अब 273 से देखिएगा 3 बार तो लगेगा ही नहीं, 2 बार लग जाएगा। कितनी बार? 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। अब देखिए 9 में से 6 घटाइए जल्दी, 3 और यहाँ 11 ना, इस पे उतर जाएगा, जल्दी बोलिए 9। 5 बार तो नहीं लगेगा, 4 बार लग जाएगा विद्यार्थी जी। तो 4 बार लगाइए, 4 × 12 के 2 बाकी 1, 7 28 1, 29 के 9 बाकी 2, 4 दूनी 8 और 2 10। घटा दीजिए, 9 में से 2 गया 7, यहाँ विद्यार्थी जी आ जाएगा 13, 13 में से 9 गया 4, इतना ही ना शेषफल बच गया। अर्थात इसमें 47 घटा देंगे तो पूरे पूरे कट जाएगा। तो 47 घटा देने का मतलब है विद्यार्थी जी यहाँ 52 होना चाहिए, यानी x की जगह 5 और y की जगह 2। तो x की जगह 5 और y की जगह 2 रख दीजिएगा, आंसर आपका कितना हो जाएगा? 3। आप लोग शुरू में नंबर सिस्टम पढ़े थे, सारा क्वेश्चन बताए थे, याद है? आसान है ना। नेक्स्ट, यह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो इन सबों से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचे और 7 से विभाजित करने पर शेषफल नहीं बचे। यानी सबसे पहला तो करना है, ध्यान दीजिएगा, 6 से भाग देने पर 1 बचना चाहिए। 6 से भाग देने पर 1, तो देखिएगा इसमें तो 1 बच रहा है विद्यार्थी जी। 6 × 24 बाकी 1, यानी 6 से भाग देने पर 1 बचने वाला नहीं। 6 से भाग दीजिएगा, बच रहा है 6 से 6 से भाग दिए, 6 × 24 बाकी 1, अच्छा 1 बच रहा है, नहीं आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें भाग दीजिए तो 6 से 6 × 18 बाकी बचेगा 5, 6 × 9 = 54, बचने वाला नहीं, यहाँ भी बचने वाला नहीं, यानी ये दोनों हो गया। अब 9 से भाग देने पर 1 बचना चाहिए। तो देखिए 7 2 9 से भाग देने पर 1 बच रहा है, लेकिन इसमें 9 से भाग देने पर 7 बच रहा है। अब एक ही ऑप्शन बचा, तो आगे जाने कोई जरूरत नहीं, बढ़े आगे। नियमतः एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन था, लेकिन हम लोग भाग गए विभाज्यता के नियम से। हमें तो नंबर लाना है, हमें ये नहीं दिखाना है कि हमें नॉलेज है कि नहीं है, परीक्षा में नंबर लाना है। कौन सबसे छोटा है? तो ध्यान दीजिएगा कितना कितना लिखा हुआ देखिए तो, √12 - √7, और बोलिए √21 - √16 है ना, √30 - √25,
और रूट 41 माइनस रूट 36। तो आप लोग को सिखाया क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी डिफरेंस सेम हो, जब कभी भी डिफरेंस सेम हो तो बड़ा या छोटा, जो देखने में छोटा लगे वो सबसे बड़ा, जो बड़ा लगे वो छोटा। यानी ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे बड़ा छोटा पूछ रहा है तो सबसे छोटा हो जाएगा कौन, जल्दी बोल, सॉरी 41 और 46। क्या हो जाएगा सबसे, 41 और 36, यही ना सबसे बड़ा, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा 41। सही है। अब आपके मन में एक जवाब होगा ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान दीजिए इसका उल्टा होता है विद्यार्थी जी, माइनस का उल्टा होता है प्लस, माइनस का उल्टा होता है प्लस, रूट 12 और प्लस रूट 7, ऊपर हो जाएगा दोनों का अंतर 5। तो ऊपर तो हमेशा क्या हो जाएगा 5 ही रहेगा, लेकिन ये प्लस में बदल जाएगा। आप प्लस में जानते होंगे कि जितना बड़ा रहेगा उतना ही वो छोटा होगा, तो ये उल्टा हो तो जितना बड़ा उतना ही वो छोटा, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, डी। बन जाएंगे। नेक्स्ट, यही ना है। कंपनी ए में पुरुष कर्मचारी की संख्या कंपनी सी और डी में महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात, ए में पुरुष कर्मचारी की संख्या, अच्छा टोटल कर्मचारी दिया है क्या, अच्छा छोड़िए, मुझे रेशियो निकालना, मुझे क्या निकालना है, रेशियो। तो रेशियो निकालना विद्यार्थी जी, निश्चित राशि से कोई लेन देन नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ये टोटल कर्मचारी को इतना के रेशियो परसेंटेज में बांटा गया है, इसमें पुरुष और महिला। तब देखिएगा 32 किस में लाना है, ए में, तो 16 को 32 लाने के लिए 2 से गुना विद्यार्थी जी, यानी पुरुष कर्मचारी यहाँ हो जाएगा 18। पुरुष कर्मचारी कितना हो जाएगा 18, महिला कर्मचारी पूछेगा तो 7। तो ए में पुरुष कर्मचारी तो 18, तो 18 से कटने वाला विद्यार्थी जी तो नहीं होगा, यानी यही सब होगा। अच्छा, सी और डी में महिला, तो सी में देखिएगा 10 लाने के लिए विद्यार्थी जी महिला हो जाएगा यहाँ 6, और इसमें 18 लाने के लिए महिला हो जाएगा 8, 8 6 14, तो 18 अनुपात 14 यानी 9 अनुपात 7, अर्थात आपका आंसर बी बन गया। बहुत सारे विद्यार्थी 4000 के चक्कर में चढ़ जाएंगे, जब रेशियो पूछा जा रहा है तो निश्चित राशि से मतलब नहीं रखना है, इसी को बांट देना है। बांटने आया आप लोग को, ये 10 था तो 10 लाने के लिए 5 को 2 से गुना, 3 दूने 6, ये 18 था, 18 लाने के लिए 4 को 2 से गुना, बन जाएंगे। बोल नहीं रहे आप लोग। आगे, सभी 5 कंपनी में महिलाओं की संख्या का औसत, महिलाओं की संख्या विद्यार्थी जी, यहाँ महिला हो जाएगा देखिएगा 14% ना, यहाँ महिला 15 है तो 15 है यानी 8 हो गया, यहाँ 10 लाने के लिए 2 से गुना 6 हो गया, 18 लाने के 2 से गुना 8 हो गया, 25 लाने के लिए 5 से गुना 10 हो गया। अब जोड़ दीजिए जल्दी, कितना जोड़ का है, 14 8 22 22 22 22 और 6 28 28 और 8 36 10 46 आ गया, यानी एवरेज हो जाएगा 46/5, एवरेज हो गया 46/5। टोटल जनसंख्या कितना था, जल्दी बोलिए, 4000, तो 4000 का 46/5%, परसेंट के लिए विद्यार्थी जी 2 0 खत्म हो जाएंगे, हाँ या ना। तो 10 लाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, 8 से गुना कर लीजिए, और 1 अंक के बाद 10, सॉरी ये क्या हो गया, आज अच्छा, ओहो हो, रुक जाइए हमने हल करने में तोड़ फोड़ कर दिया। टोटल कितना है, जल्दी बोलिए, 4000 का 46/5%, परसेंट के लिए 2 0 खत्म, 5 से 8 बार में 320 और 48 यानी 368। ऑप्शन में कोई है, बोल नहीं रहे हैं। नेक्स्ट, यदि सभी 5 कर्मचारियों के कुल पुरुषों की संख्या को पाए चार्ट में, कुल पुरुष को, तो पुरुष यहाँ हो जाएंगे, जल्दी देखिएगा विद्यार्थी जी, पुरुष कितने कितने होंगे देखिएगा, यहाँ 32 लाने के लिए 2 से गुना 18, यहाँ 7, यहाँ 4, यहाँ 10, यहाँ पुरुष हो जाएंगे विद्यार्थी जी 15, हाँ या ना। तो टोटल पुरुष का मतलब टोटल 360 डिग्री होता है, टोटल कितने डिग्री होते हैं 360, यहाँ टोटल जोड़िए जल्दी से, 18 7 25 25 और 4 29 54, तो टोटल का तुलना टोटल से किनका केंद्रीय को निकालना है, ई के, ई का मतलब कैसे गुना 15 से ना, 18 दूनी 36, 18 3 54, 3 5 15 यानी 20 25, अर्थात आंसर क्या डिग्री, किसका पूछा जा रहा था, पुरुष का ना, तो टोटल का तुलना पुरुषों से, किस पुरुष का, तो इसके ई का है ना।
बोल नहीं रहे आप लोग। ए बी ई में पुरुष कर्मचारी की संख्या, अब बी सी ई में महिला कर्मचारी की तुलना में लगभग कितना परसेंट अधिक या कम है। ए बी ई में पुरुष, तो देखिएगा परसेंट ही पूछ रहा है, चार्ज से कोई लेन देन नहीं है। तो किस में पुरुष कह रहा था, ए बी और ई में। तो ए में हो गया 18, बी में हो गया 7 और ई में हो गया पुरुष 15। हाँ या ना, जल्दी बोलिए। बी और सी में महिला, बी और सी में महिला, तो बी और सी में महिला, जल्दी देखिएगा, महिला हो जाएगा यहाँ, जल्दी बोलिए 8 और यहाँ महिला हो जाएगा, जल्दी बोलिए 6। हाँ या ना, से कितना परसेंट अधिक या कम है। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, ये टोटल जोड़िए 18 7 25 और 15 40 ना, 40 जो है विद्यार्थी जी 14 से कितना ज्यादा है, नहीं 7, तो ये 20 ना, इससे कितना ज्यादा है 13, तो 13/7 गुने 100, यानी कहने का मतलब 14 रहता 200 आ जाता, लेकिन एक कम है, नहीं 14 कम, यानी 185 दशमलव समथिंग है कहीं, 185 दशमलव समथिंग, अर्थात आपका आंसर बी। ये हल करने आता है ना आपको, अगर 14 रहता तो 200 हो जाता, एक कम है तो 1/7 का मतलब 14 पूर्णांक 2/7 खत्म, तो 200 में 14 दशमलव समथिंग घटा देंगे, नहीं 15 पॉइंट घट जाएगा, नहीं 185 दशमलव समथिंग बचेगा। बोल नहीं रहे आप लोग, थोड़ा फास्ट करते हैं जानबूझ के, क्या आप फास्ट रहे हैं। एक्स इन सबों से घटाया जाए ताकि समानुपाती हो जाए। समानुपाती के लिए सिखाए थे विद्यार्थी जी, नजदीक को गुना नजदीक से और दूर को गुना करना पड़ेगा, इसको हम नहीं बचा सकते, तो गुना कर लीजिए, 2 अंक का गुना पढ़े हैं तो जल्दी देखिए, ध्यान दीजिएगा। 6 9 54 के 4 बाकी 5, 54 9 6 18 यानी 62 और 5 67 के 7 बाकी 6, 6 18 6 24, गुना करिए जल्दी से। चलिए, नहीं समझ में आया, ध्यान दीजिए। 11 का गुना होता है विद्यार्थी जी 9 से, 9 नमा 11 नमा सॉरी 9 6 54 के 4 बाकी 5, चूंकि 11 का ही 6 गुना है ना। आगे 9 3 12 का 6 गुना, 12 6 72 और 5 77 के 7 बाकी 7, फिर देखिए 5 गुना तो हो जाएगा, 5 या 15 7 22, इतने ना बोले थे। क्या हुआ, फिर से कुछ गड़बड़ कर दिया हम क्या। गुना करिए, गुना तो करना ही पड़ेगा ना। मैंने कहा 9 6 54 के 4 हाथ में 5 है ना, 12 6 72 और 5 77 के 7, 18 7 25 आ रहा है, देखिए गुना करके सही है। अब इसको गुना करिए, 4 एक है 4, नजदीक को नजदीक से दूर को दूर से, 12 8 20 के 0 बाकी 2, 8 या 24 और 2, अर्थात अंतर हो गया 30 का। कितने का अंतर हुआ, इधर देखिए, इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए और इन दोनों को जोड़िए जल्दी, तो 84 31 हो जाएगा 115, इधर हो जाएगा 9 6 15 5 बाकी 1 10, 10 का अंतर, यानी x का मान जल्दी बोलिए 3, तो 9 3 27 में से 2 गया, जल्दी बोलिए 25, 48 और 1 49 का मध्यानुपाती, यानी 5 गुने 7 यानी 5 7 35 बन जाएंगे। मतलब तरीके जानते हैं, हल करना आपको है। बढ़े आगे। एक सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा प्रतिदिन बेचे गए कैलकुलेटर की औसत संख्या इतना है। सोमवार को बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या सबसे कम है। अगले दिन बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या पिछले दिन से 12 अधिक है। तो सोमवार को बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या बताइए, सीखिएगा, केयर कीजिएगा। एक सप्ताह, सप्ताह का मतलब विद्यार्थी जी 7 दिन, 7 दिन का औसत जल्दी बोलिए 134 है। और सोमवार को विद्यार्थी जी जितना भी है अगले दिन उससे कितना अधिक है, 12 अधिक है, नहीं लिखल है। अगले दिन बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या पिछले दिन से 12 अधिक है, यही तो बोल रहा है। तो सोमवार को बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या,
तो जल्दी से हल कर दीजिए। इस 7 जोगफल हो जाएगा 7 चौ 28 के 8 बाकी 2 13 7 91 2 93। इधर हो जाएगा x प्लस 6x 72 72 आके घट जाएगा। तो चलिए 72 घटा दीजिएगा। तो 8 में से 2 गया 6, 93 में से 7 गया 86 ना। आप बटा जल्दी बोलिए, 7 से भाग दीजिए, कितना नहीं आ रहा है, क्या लिख दिया है, कुछ गलती नहीं पढ़ रहे। एक सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की औसत संख्या, ठीक है, सोमवार को बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या सबसे कम है और अगले दिन बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या पिछले दिन से 12 अधिक है। तो सोमवार को बेचे गए, ठीक है, तब लिख रहा है सोमवार को बेचे गए कैलकुलेटर की, तो सोमवार को बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या दशमलव में कैसे बेचेगा, क्या क्या है, क्या, अच्छा, तो ये जानते हैं क्या कर रहा है, हम लोग पीछे पढ़ने में भी गलती कर रहे हैं। पिछले दिन की अपेक्षा, मतलब समझिएगा, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर एतवार, यही ना होगा 7 दिन, 2 2 4 5 6 7, 12 12 का अंतर है, जिसमें औसत दिया हुआ 100, ऐसे कर रहा है, औसत का मतलब बीच वाला। 134 से 12 कम करिएगा तो हो जाएगा 122, फिर 12 कम करिएगा तो 110, आप फिर 12 कम करिएगा, जल्दी बोलिए, तो 98 आना चाहिए, ऑप्शन में है, ये गलती लिख दिया है। हम दशमलव देख के हम भी अपना सोच बदल लिए थे। लिखा हुआ है देखिएगा, अगले दिन कैलकुलेटर की संख्या पिछले से 12 अधिक है, पिछले से 12 अधिक है मतलब जितना भी हुआ उससे 12 12। तो आप लोग को सिखाए थे कि जब कभी भी गैपिंग सेम हो तो बीच वाला क्या कहलाता है, औसत, बीच वाला क्या कहलाता है, तो ये बीच वाला औसत है विद्यार्थी जी 134, तो कम वाला निकालना है तो 12 12 घटा देंगे, अगर ज्यादा वाला निकालना था तो 12 12 जोड़ देते। बढ़े आगे, सतीश की आय धर्मेश की आय से 12,000 अधिक है, दोनों की अपनी तत्संबंधित आय का 30% बचाते हैं तो उनके व्यय के बीच अंतर बताइए, ध्यान दीजिएगा। अब केयर कीजिएगा, कर आय में कितने का अंतर है, 12,000 का, और दोनों अपनी तत्संबंधित आय का 30% बचाते हैं तो उनकी व्यय के बीच अंतर बताइए। तो अब समझने का प्रयास कीजिए, कितना आसान क्वेश्चन कर दिया है। मान ले 2 नाम है, एक है सतीश है, एक है धर्मेश, सही है ना, आय में कितने का अंतर है, 12,000 का, यानी इसकी आय अगर 1,000 तो इसकी आय हो जाएगी 13,000, हाँ या ना, इसकी आय अगर 2,000 तो इसकी आय हो जाएगी 14,000, होगा कि नहीं, बोलते नहीं, क्या हुआ, अच्छा 1 0 ज्यादा लिख दिए, मिटता है तो पूरे मिट जाता है, कितना है, अगर 1,000 तो 13,000, ये 2,000, तो 30% दोनों बचाते हैं तो इसका खर्च हो जाएगा 70%, यानी 7,000, तो इसका भी खर्च हो जाएगा 70%, जल्दी देखिए 70%, 9100 ना, यानी दोनों में अंतर कितने का है, 2100। अच्छा यहां देखिए 30% खर्च कर दिए, बचत कर रहा है तो खर्च कितना हो जाएगा 70%, 70% का मतलब जल्दी बोलिए, और यहाँ 70% का मतलब जल्दी बोलिए 9800 ना। अब दोनों में अंतर यहां देखिए तो कितने का आ रहा है, कहा सब हम गड़बड़े कर रहे हैं, 700, तो यहां भी अंतर देखिए 8400 का आएगा, और यहां भी अंतर देखिए 8400 का आएगा,
अर्थात अंतर हमेशा कितने का हो जाएगा, सही है। लेकिन यही परसेंटेज अगर अलग अलग रहता तो लिखा जाता निर्धारित, नहीं कर सकते, लेकिन समान रेशियो ऐसे निर्धारित कर दिए। अच्छा, मन में ऐसा भी रह सकता है आपको कि हम विद्यार्थी जी चूंकि 12,000 अधिक है तो 12,000 निश्चित राशि है, तो हम एक्स मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, एक्स। तो पहला का बचत हो पी, दूसरा का आय हो जाएगा पी प्लस 12,000 ना। इसका 70% विद्यार्थी जी, इसका 70% व्यय है और इसका भी 70%, तो लिख देंगे पी का 70% प्लस 8400, यस या नो। अब इन दोनों में अंतर पूछ रहा था, इन दोनों में अंतर डायरेक्ट देख लीजिए, 8400 का आया कि नहीं आया, पी से कोई लेन देन नहीं। 15 रुपए प्रति लीटर की दर से 20 लीटर दूध खरीदा, इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया, 10 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच दिया, लाभ या हानि। तो जब कभी भी लाभ या हानि पूछा जाए तो क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का रेशियो सोचते हैं। तो क्रयमूल्य है 15 रुपए लीटर की दर से 20 लीटर, यानी जल्दी बोलिए 300। अब विक्रयमूल्य है विद्यार्थी जी 10 रुपए की लीटर की दर से कै लीटर, 24 लीटर, यानी 200। ये 24 लीटर कैसे हो गया, 4 लीटर पानी मिला दिए, 4 लीटर इसमें पानी मिला दिए तो मिश्रण हो गया 20 और 4 24 लीटर, 10 रुपए, तो 240 हो गया। अर्थात 100 का सामान 80 में बेचे, यानी कितने परसेंट की हानि। क्या आंसर देने आ गया। चलिए, x प्लस 300 को 8 वर्ष के लिए स्कीम ए में 15% प्रति वर्ष की ब्याज की दर पर दिया, जबकि x को 2 वर्ष के लिए स्कीम बी में 20% वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। यदि स्कीम ए से प्राप्त ब्याज स्कीम बी से प्राप्त ब्याज के अप्राप्त राशि के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, सीखिएगा। यदि स्कीम ए से प्राप्त ब्याज स्कीम बी से प्राप्त राशि, दोनों दो चीज है, ब्याज का मतलब ब्याज, राशि का मतलब मिश्र। तो स्कीम ए का ब्याज स्कीम बी के मिश्र धन आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिएगा, तो स्कीम ए का ब्याज लेना है, x प्लस 300 का 8% 15% की दर से 8 वर्ष का ब्याज, यानी 120%। यहां तक समझ में आ गया। बी में आइए, x रुपए का 20% की दर से 2 वर्ष का CI होता है 44, यानी मिश्रधन हो जाएगा विद्यार्थी जी 100, यानी दोनों मिश्रधन आपस में, इसका ब्याज है इसका मिश्रधन आपस में क्या हल करने आ जाएगा, 24 पचे 20 से 24 छक 44 से 6x में से 5x गया, यानी x बराबर 1500। x का मान जल्दी बोलिए, पहले का ब्याज दूसरे का मिश्रधन। क्वेश्चन में देखिए, ए से ब्याज 8% 15% की दर से 8 वर्ष का ब्याज 120, दूसरे का मिश्रधन तो 20% की दर से 2 वर्ष का CI 44, यानी मिश्रधन 144 बन जाएंगे। एक ठेकेदार ने 120 दिन में एक निश्चित कार्य करने का ठेका लिया, उन्होंने 300 पुरुषों को रोजगार पर लगाया, यह पता किया कि 40 दिन में 1/4 काम हुआ। 300 पुरुष ने 40 दिन में 1/4 काम नीचे बाकी सब ऊपर, क्या सही लिखे हैं। अब शेष काम कितना बच गया, 3/, कितने अतिरिक्त पुरुष चाहिए, यानी 300 प्लस m। काम कई दिन में करना होगा, 80 दिन ना, 80 कहां से लिखे समझ में आ गया होगा, क्योंकि टोटल 120 दिन था ही विद्यार्थी जी, 4 से 4 कट जाएंगे, 40 दूनी और 2 से 150 बार में 150 गुने 3 450 ना, यानी x का मान जल्दी बोलिए, आसान है। ए और बी क्रमशः 56 और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं। चलिए 56 और 72 से कटने वाली राशि, चलिए दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा 8 से कट रहा, 8 सते 56 8 9, यानी रेशियो हो जाएगा विद्यार्थी जी 9 अनुपात, यानी टोटल काम हो जाएगा 9 गुने 56 बोल सकते हैं, या तो 7 गुने 72 बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इफिशियंसी इनटू टाइम, यही ना टोटल काम होता है, यानी कह सकते हैं टोटल काम हो जाएगा 504। कितना, ए और बी मिलकर काम शुरू किया, 24 दिन तक काम किया, कितने दिन तक,
तो 16 गुने 24। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया और सी काम में जुट गया। सी काम में जुट गया मतलब सी 7 प्लस एक्स, 7 प्लस और शेष 8 दिनों में काम पूरा किया है। एक्स का मान निकल जाएंगे। देर किस बात का, हल कर देते। 8 को मन 8, 8 तिया 24, 8 सते 9 सते 63 में से 48 चला जाएगा 15, यानी एक्स का मान हो जाएगा विद्यार्थी जी जल्दी बोलिए 8 ना। एक्स का मान कितना हो जाएगा बोलिए ना जल्दी, हाँ या ना। एक्स का मान 8 आ गया तो पूछा जा रहा है विद्यार्थी जी सी अकेले कितने दिनों में, सी अकेले कितने दिनों में। तो 8 सते यानी 9 सते, अर्थात आंसर कौन हो जाएगा। पढ़े ना टाइम अंडर, आसान है, सही है ना। ए और बी 12 और 15 के स्पीड से समान दूरी तय करते हैं। ए ने बी से 20 मिनट अधिक लिया। तो ध्यान दीजिएगा जब दूरियां आपस में बराबर हो विद्यार्थी जी तो समय जो होता है चाल का उल्टा होता है। तो चाल का उलट देंगे, जल्दी बोलिएगा 5:4 क्या, और दोनों के समय में जल्दी बोलिए कितने का अंतर है 20 मिनट का ना। और यहाँ अंतर है कितने का जल्दी बोलिए 1 का। तो अंतर का तुलना और दूरी बराबर होता है विद्यार्थी जी चाल गुने समय, चाल गुने समय, यानी दूरी यहां से हो जाएगा 12 पचे आंसर कितना। तो जब कभी भी चाल दिया है तो समय का अनुपात उलट जाता है, कब, जब दूरी सेम होता है। या एक्स मान के बनाओ चलेगा, सब तो बेसिक क्वेश्चन है नहीं। एक टैंक को 15 घंटे में, बी 20 घंटे लगते हैं, जबकि सी 40 घंटे में खाली कर सकते हैं। 15, 20 और 40 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी जल्दी बोलिए 120 लाने के लिए 8, 6 -3 क्यों लिखे, खाली करने वाला। सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो 82.5% भरने में, तो टोटल 120 न माने हैं, इसका 82.5%। तो 82.5% को हम लोग लिख सकते हैं 82.5/100। तीनों मिलके, तीनों जोड़िए 814 में 3 गया 11। कितने घंटे में, यही ना पूछा जा रहा है। हल करें, दशमलव से 0 खत्म। 25 से विद्यार्थी जी 11 बार में, 25 से 4 बार में, 4 तिया 11 से 11 खत्म। अरे 8 32 33 बार में कटेगा तो 11 तिया 33 यानी 3 तिया 9 बन गया। बोल नहीं रहे हैं, देखिएगा x - 2 बराबर क्या दिया हुआ है, क्यू रूट ऑफ 4 माइनस क्यू रूट ऑफ 2 है लिखा हुआ। यस या नो, नहीं तो नहीं बोलिए, जरूरी नहीं सही सही है। अब हम दोनों तरफ क्यू करना चाहते हैं तब नहीं क्यू रूट हटेगा। तो इसका क्यू होता है विद्यार्थी जी एक क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² b यानी 6x² प्लस 3b² a 12x होता है या नहीं, बराबर एक क्यू हो गया 4, बी क्यू हो गया 2, एक क्यू माइनस बी क्यू, अब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो 3ab कीजिएगा तो हो जाएगा विद्यार्थी जी, गुना कीजिएगा तो √8 का वर्गमूल हो जाएगा 2 इंटू a माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं x - 2। नहीं लगता है समझे, इसको हम फिर से समझाते हैं। क्या फॉर्मूला होगा विद्यार्थी जी, एक क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, यही ना होता है।
जल्दी बोलिए। ए क्यू माइनस बी क्यू +3 अभी कि -3 अभी होगा। ए बी माइनस बी तो माइनस ना हो जाएगा। चलिए ये ध्यान रखें, नहीं माइनस होता है। सही है, सही है। चलिए तो हम लोग जल्दी लिखिए, x³ माइनस 6x² +12x और ये 8 उधर चल जाएगा तो 8 4 12 में से 2 गया 10 माइनस 6x अब प्लस अब 6x इधर चलाएंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए। x³ 6x² +18x होगा या नहीं? अब बराबर हो जाएगा, जल्दी बोलिए। 22 ना, लेकिन हम लोग को मान कितना निकालना है, इतना। अब प्लस ना 28 है तो दोनों तरफ 28 जोड़ देंगे, यानी आंसर कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, बन जाएंगे। एक विषम भुज त्रिभुज के सबसे उच्चतम और न्यूनतम भुजाएं 32 और 17 है। सबसे बड़ी भुजा 32 और सबसे छोटा भुजा, यानी तीसरी भुजा जो होगा विद्यार्थी जी, तीसरी भुजा जो होगा 32 से छोटा और 17 से, ये ना होगा। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटी और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से बड़ी, तो दो भुजाओं का अंतर, इन दोनों का अंतर जल्दी बोलिए 15, यानी 15 से क्या होना चाहिए, बड़ा, 15 से बड़ा होना चाहिए, हाँ है ना। और 49 से छोटा, तो ये तो दोनों इसी में आइए गया, नहीं आ गया। इसका मतलब हमको तीसरी भुजा लेना है 17 से बड़ा और 32 से, तो 17 से बड़ा और 32 से छोटा, यानी हो जाएगा 18 19 20 डॉट 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 कहां तक, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू लेना है। तो 17 से बड़ा और 32 से छोटा, जल्दी बोलिएगा। 18 19 20 डॉट 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 कहां तक, तो 18 से 31 तक कितनी संख्याएं हो गई, जल्दी बोलिए। 18 से 31 14 को ना, बोलते नहीं आप लोग। आगे ये तो हम लोग को √3 cos x जना रहा है, तो 30 डिग्री रखिएगा था ना, ये √3 से 3 हो जाएगा। तो 30 रख के देखिए तो 30 का मान होता है 1/2, इधर 30 का मान होता है √3/2। देखिए तो 3/2 3/2 बन गया, यानी थीटा का मान जल्दी बोलिए 30 डिग्री। थीटा का मान कितना डिग्री, और थीटा का मान 30 डिग्री हो गया तो sin 90 न हो गया, तो sin 90 का मान जल्दी बोलिए 1। 30 रखेंगे तो cos 0 का मान जल्दी बोलिए, तो 1/2। सही है कि गड़बड़? एक नियमित बहुभुज के भुजाओं की संख्या इतना है, तो P एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसके आंतरिक कोण और बाहरी कोण का माप का अनुपात बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा। आंतरिक कोण होता है विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा 2 × n-2 गुने 90 डिग्री, है पता? किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है 2 × n-2 गुने 90 डिग्री, लिख लीजिए। टू इंटू n-2 गुने 90 डिग्री अंतःकोणों का योग। अब बहिष कोण होता है हमेशा विद्यार्थी जी 300, हाँ या ना। तो 2 से 180 से विद्यार्थी जी 2 बार में n की जगह रख दीजिए 14 माइनस 14 प्लस p, n की जगह क्या लिख देंगे 14 प्लस p -2 अनुपात, जल्दी बोलिए। अच्छा 14 प्लस 2 -2 ना, n की जगह 14 p प्लस 2 ना है, ये 2 से 2, यानी जल्दी बोलिए बन गया, कुछ गड़बड़ है?
3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पानी से भरे हुए एक बेलन में रखा जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 6 है। तो गोले पूरी तरह से डूब जाएगा तो बेलन के पानी के स्तर में ध्यान दीजिएगा, केयर समझिएगा। अगर बेलन है विद्यार्थी जी, ये पानी से लबालब भरा है, यहां तक, मात्र यहीं तक भरा हुआ है, सही है। अब इसमें हम एक गोला डाल रहे हैं, इसमें हम एक गोला अगर डाल देंगे, ये गोला जब डलाएगा तो पानी का स्तर ऊपर उठेगा, हाँ या ना। अभी पानी का स्तर कितना उठेगा, जितना कि गोला का आयतन। तो इस गोले का आयतन जो होगा इस बेलन के आयतन के, इसके आयतन के बराबर, ऊपर वाले कहां से कहां तक का, यहां से यहां तक के आयतन के, हाँ या ना। तो गोला का आयतन जल्दी बोलिए, 4/3 पाई आर क्यू। आर कितना है जल्दी देखिए, गोला गोला कितना है आर, 3। अब बेलन होता है पाई आर स्क्वायर, आर जल्दी बोलिए 6 है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच तो आप लोग को निकालना ही है, बन जाना चाहिए। तो चलिए 3 से 3 खत्म, 9 चौ 36 से 36 भी खत्म, पाई से पाई भी खत्म, यानी एच बराबर 1। जवाब तो दीजिए हाँ या ना। नेक्स्ट बढ़ा दें, सही है। एक वृत्त की 2 जया जिनकी लंबाई पी और क्यू सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो दोनों जया की लंबाई सीखिएगा। सेंटर पर एक कितने का कोण बनाती है, 60, कितने डिग्री का, और दूसरा कितने का कोण बनाती है, 90 का। सही है, सही भाई। अच्छा, इसकी लंबाई है P, इसकी लंबाई है Q, तो P और Q में संबंध यही ना। तो देखिए ये भाई 60 है, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी 60-60 होगा। ये बराबर कैसे हुआ ये बता दीजिए, त्रिज्या है, बहुत अच्छा। अर्थात 60-60 यानी तीनों भुजा आपस में, अर्थात P P P हो जाएगा, अर्थात ये भी तो त्रिज्या ही है, इसलिए ये भी P P होगा। बोलिए ना हाँ या ना, पक्का। आई P और P है तो 90 के सामने वाला कर्ण है, हाँ या ना। तो क्या पढ़े होंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर पढ़े हैं, यानी 2P स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर, अर्थात Q बराबर हो जाएगा √2P। ऑप्शन में कोई है तो जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। आसान है, बोल नहीं रहे आप लोग, बढ़ाया जाए। अच्छा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर है √3 कॉस स्क्वायर एक्स। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, जो आपकी मर्जी हो, तो ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बोलिए ना हाँ या ना। अब माइनस क्या हो जाएगा, बराबर √3 कॉस स्क्वायर एक्स उधर चल जाएगा, तो 2 बराबर हो जाएगा, जल्दी बोलिए, कॉस स्क्वायर उधर चल जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स यानी √3 प्लस, यानी कॉस स्क्वायर एक्स का मान हो जाएगा, जल्दी बोलिए हाँ या ना। लेकिन बड़ा गड़बड़ चीज आ रहा है, हाँ वही ठीक है। ये हम लोग काहे इतना में बढ़ जाइएगा, नहीं कॉस स्क्वायर एक्स को इधर ले आइए, तो 1 कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर बराबर कितना, यहां तक सही है। ये दोनों का आइडेंटिटी पढ़वे किए होंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर, जल्दी बोलिए, और दोनों को गुना कर दीजिएगा तो सेक 4x माइनस tan 4x बराबर √3 होगा। तो जल्दी बोलिए आंसर कौन हो जाएगा, डी, बना लीजिएगा। नेक्स्ट
ये आप लोग परफेक्ट स्क्वायर पढ़े होंगे, जब 2 या 2 का स्क्वायर का मान 0 हो तो प्रत्येक आपस में 0 होता है। इतना बराबर 0 का मतलब a प्लस बी बराबर, जल्दी बोलिए, अब b प्लस सी बराबर और c प्लस a बराबर। अब रेशियो में तो कई एक बार पढ़े हैं विद्यार्थी जी, तीनों को हल कर लेंगे तो 2 a 2 b 2 c आ जाएगा, अर्थात a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 5 15 11 26 यानी 13 ना। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 यानी c का मान 3, a का मान 8 और b का मान 2 होगा कि नहीं। अब मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। मान किसका निकालने का रहा है, a माइनस सी क्या है, अच्छा यहां तक ब्रैकेट में अनुपात लिखल है उसका, अच्छा उतना ही लिखल है, चलिए ठीक है। a माइनस सी, तो a माइनस सी जल्दी बोलिए, a माइनस सी 5 अगुने b तो 5 दूनी और प्लस a प्लस सी 8 3 a प्लस सी 8 3 11 तिया 33 माइनस 332 होबे नहीं करेगा, कुछ गड़बड़ लिखा हुआ नहीं, क्योंकि माइनस 332 करिएगा ना तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में वर्गमूल होने वाला है नहीं, सही है। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है, सही है।